भारत में सबसे पहले इंसान इंजीनियर बनता है और उसके बाद वो सोचता है कि उसको क्या बनना है। कि बोला जाता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग छोड़ के इंसान सब कुछ सीखता है। वो आपको स्ट्रगल करना सिखाता है, वो आपको रात जगना सिखाता है, वो आपको मेहनत करना सिखाता है और वो आपको ये सिखाता है कि कोई भी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी आपको। नहीं किया गया कि यार इंजीनियरिंग करने के बाद आपको तुरंत नौकरी करनी है। तो हम लोग ये इस मामले में थोड़ा सा लकी रहे। ये लगी इसकी नहीं, मतलब समाज में कुछ बेहतरीन बदलाव और हमारे फील्ड में उतरे पड़ी। कब तक दुनिया को कोसत रहो, अरे ऐसे चलाते वैसे चलाते, तो बोले नहीं अब कैसे बदल सकता है। अच्छा सर आगे कुछ। तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और जैसे कि सर ने बताया कि गिल्टी इंजीनियर्स प्रोडक्शन, तो गिल्टी इंजीनियर सुनते ही हमारे दिमाग में एक वर्ड आ रहा है इंजीनियर्स, कि ये इंजीनियर्स का मूवी से क्या रिलेशन है। तो इस पर मैं बात करना चाहूंगा और बहुत सारी बात बताना चाहूंगा। देखिए, इंजीनियर सुनते ही आप ये भी जानते हैं कि एक भारत हमारा ऐसा देश, और बोला जाता है कि भारत में सबसे पहले इंसान इंजीनियर बनता है और उसके बाद वो सोचता है कि उसको क्या बनना है। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। आप विक्की कौशल को उठा लीजिए, आप कृति सेनन को उठा लीजिए, आप अगर बात करें सिविल इंजीनियर्स की तो हमारे जीतू भैया सिविल इंजीनियर हैं, कादर खान सिविल इंजीनियर है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री के आगामी सुपरस्टार यशवंत आनंद जी ये भी सिविल इंजीनियर रह चुके हैं। तो मैं इन सबसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यशवंत जी से बात करूंगा, साथ में आप जो डायरेक्टर है मूवी के नीरज ग्वाल जी, ये भी इंजीनियर हैं, और साथ में जो प्रोडक्शन से जो मैडम है हमारी, वो भी इंजीनियर रह चुकी है। तो तीनों से मैं बात करूंगा कि पहली चीज तो मैं यशवंत जी से ये पूछूंगा कि बिल्डिंग बनाते बनाते मूवी में, फिल्म इंडस्ट्री में आपको आना है, ये कैसे दिमाग में आया। और मैं नीरज जी से ये भी बात करूंगा कि बोला जाता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग छोड़ के इंसान सब कुछ सीखता है। तो क्या आपने डायरेक्शन जो है वहां पे सीखा या कहाँ सीखा, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा यशवंत जी से, वो थोड़ा सा बताएंगे, फिर नीरज जी बताएंगे, और फिर कल्याणी मैडम भी बताएंगे। सबसे पहले आप सबो झन ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम है यशवंत आनंद। और जैसे कि सर बताई संकल्प सर की है, कैसे मैं इंजीनियरिंग करत करत फिल्म इंडस्ट्री में आ गया या फिर कला के क्षेत्र में पहुंच गया। तो ये थोड़ा लंबा कहानी है, कार कि जब मैं इंजीनियरिंग करत रहे हूँ वही समय मैं मोर थिएटर ज्वाइन करें अपन कॉलेज में ही, और बाद में प्रॉपर थिएटर करें भिलाई के दृष्टिकोण संस्था से। और करत करत मोर ख्याल से 6-7 साल निकल गए। मैं एज एन इंजीनियर भी काम करे हूँ, मैं यहाँ एज अ सिविल इंजीनियर में काम करे हूँ, रेती गिट्टी काम करे हूँ, घर बनवा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में काम करे हो। लेकिन साथ साथ फिर मोर कला के क्षेत्र में भी काम चलत रही से मैं क्या बोलते थिएटर करत रहे हूँ, कुछ शॉर्ट फिल्म करत रहे हूँ। और बाद आज 2025 में मोर एज अ लीड एक्टर छत्तीसगढ़ी फिल्म आते जेकर नाम है सरकारी दामाद। तो यही एक छोटा से मोर एक वो है। बाकी सर बताइए। नीरज सर आप बताइए कुछ। जय जोहार। तो जैसे कि संकल्प जी ने बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन दे दिया हम लोगों का। जो उन्होंने एक बात बोली कि इंजीनियर जो हमारे भारत देश में, कि इंजीनियर बनता है लड़का, उसके बाद कुछ और बनता है, या फिर आपको कुछ भी अगर करना है तो पहले आपको इंजीनियरिंग करना है। तो ये एक बड़ा ही अजीब किस्म का व्यंग है, बट ये सच्चाई है जीवन की। कि जब एक लड़का, एक कोई भी स्टूडेंट जब, या फिर एक कोई लड़की, जो भी एक स्टूडेंट जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचता है, तो इंजीनियरिंग जो है संकल्प जी, वो ना आपको सिर्फ इंजीनियर नहीं बनाता है, वो आपको एक इंसान बना देता है। वो आपको स्ट्रगल करना सिखाता है, वो आपको रात जगना सिखाता है, वो आपको मेहनत करना सिखाता है, और वो आपको ये सिखाता है कि कोई भी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी आपको जीवन में। तो ये जो ट्रेनिंग है एक इंजीनियर को मिलती है ना, उसके बाद उसे ये समझ में आता है कि हाँ ये तो मैं अब सीख गया। अब मैं अभी साथ साथ आपको इतना हौसला देती है कि आप कोई भी चीज़ चूज कर सकते हो। आपने 4 साल के इंजीनियरिंग में फेस में इंसान इतनी सारी चीज़ें देख लेता है कि उसको पता चलता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि अगर मैं ये 4 साल झेल लिया हूँ ना, तो अब मैं जीवन में कुछ भी झेल सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी क्षमता हमको एज एन इंजीनियर मिलती है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारी स्कूलिंग और कॉलेज जो है CIT राजनांदगांव से हुई। यशवंत भी CIT राजनांदगांव के मेरे जूनियर हैं। जो कल्याणी ताम्रकार जी बैठे हैं, ये रंगटा कॉलेज से पढ़ी हैं। तो हम लोग सब लोग भिलाई, दुर्ग और राजनांदगांव के स्टूडेंट्स हैं। हमारा बचपन यहीं बीता है, हम लोग ने यहीं पढ़ाई की। उसके बाद फिर थोड़ा समय हम लोगों ने बाहर भी काम किया, फिर हम लोग वापस आ गए, फिर हम लोग ने यहाँ पे काम किया। तो अभी ये करते करते हमारा जो क्या होता है ना, एक बचपन से सबके अंदर एक वो होता है कि यार, कई लोग उसे कीड़ा का नाम देते हैं, कई लोग उसे कहते हैं कि वो जुनूनी है बच्चा, कई लोग कहते हैं कि यार ये अलग है। तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद हमारे अंदर वो ताकत आ गई कि हमने चूज किया कि यार हाँ, हम लोगों को फिल्म मेकर बनना है।
तो जैसे यशवंत ने बताया कि वो पिछले 10 साल से थिएटर कर रहे हैं, मैं भी जब स्कूल में था तो मैं भी कक्षा 5वीं से थिएटर कर रहा हूँ। तो थिएटर हमारा बेस रहा है, थिएटर नाटक, और फिर वो हमारा बेस रहा, फिर हमने थिएटर किया। तो स्कूलिंग चलते रही, साथ साथ बीएसपी स्कूल से पढ़ा हूँ मैं, सेक्टर 4 स्कूल से, तो हमारी स्कूलिंग वहाँ पे हुई। फिर स्कूलिंग के बाद हम कॉलेज पहुँचे, और कॉलेज के दौरान जब वहाँ पे सीआईटी कॉलेज में अभिव्यक्ति करके एक टेक फेस्ट होता था, तो हम लोग वहाँ परफॉर्म करते थे। तो फिर धीरे से इंजीनियरिंग खत्म होते होते हमारा रुख थोड़ा उधर मुड़ा, और एक अच्छी चीज़ ये रही कि हम लोग एक ठीक ठाक परिवार से आते हैं, और परिवार में कभी भी माँ बाप का इतना अच्छा सपोर्ट रहा हम लोगों को, कभी हमको फोर्स नहीं किया गया कि यार इंजीनियरिंग करने के बाद आपको तुरंत नौकरी करनी है। तो हम लोग ये इस मामले में थोड़ा सा लकी रहे, हम लोग को ये मौका मिला कि जाओ ठीक है इंजीनियरिंग कर लिए ना, अब मतलब तुम लोग भूखे नहीं मरोगे, अब तुम लोग कभी भी कहीं भी अपना जीवन पालन कर सकते हो। तो फिर उसके बाद मैंने चूज किया कि ठीक है चलिए यार, मेरे को लिखना पसंद है, मेरे को फिल्में पसंद है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है ना, आपको पता होगा कि इंसान क्लासरूम खत्म होने के बाद ना सिर्फ सिनेमा की बात करता है, सिर्फ म्यूजिक की बात करता है, सिर्फ कला की बात करता है, पेंटिंग की बात करता है। तो बड़े बड़े म्यूजिशियंस, बड़े बड़े फिल्म मेकर सब इंजीनियरिंग कॉलेज के से निकलते हैं। तो वही हमारे साथ भी हुआ, और फिर उसमें रुचि थी, हमने लिखना चालू किया, और फिर अंत में अभी बहुत एक अच्छी फिल्म हमने बनाई है, सरकारी दामाद जिसका नाम है। एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है, और उसकी स्क्रिप्ट यशवंत के दिमाग में आई, स्टोरी यशवंत की है। उसके जो को राइटर है रोहित राव, वो भी इंजीनियर है, वो भी सीआईटी कॉलेज से है। उसके बाद जो स्क्रीन पे राइटर है मयंक आदिल, वो रूंगटा कॉलेज के इंजीनियर है। तो और फिर गिरधारी आर्यन जो 4th राइटर है। तो ऐसे मिलके ये लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी, बहुत प्यारी सुंदर स्क्रिप्ट थी। फिर हम लोगों ने फिल्म बनाई, और बहुत जल्दी वो फिल्म अगले महीने 16 जनवरी को सारे छत्तीसगढ़ के थिएटर में लग रही है। तो हमारी सबसे उम्मीद है कि जो एक मुद्दा है सरकारी दामाद का, ये फिल्म उसके ऊपर है। और हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं जहाँ पे जहाँ से लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जहाँ से लोग इंजीनियर्स बनने की तैयारी करती है, और हम लोग बैठे हैं गिल्टी इंजीनियर्स, और हमारी कंपनी का नाम गिल्टी इंजीनियर्स है। उसका साथ दिया 90 स्टूडियो ने। तो 90 स्टूडियो प्रोडक्शन के जो हमारे प्रोड्यूसर है दीपेश साहू जी, जो हमारे को प्रोड्यूसर है विक्की, जो हमारे को प्रोड्यूसर है दानेश साहू जी, तो ये लोगों ने फिर फिल्म में इंटरेस्ट दिखाया, वो लोगों के सपोर्ट से फिल्म बनी। आज किसी स्थिति की वजह से वो लोग यहाँ मौजूद नहीं है, तो उनके तरफ से मैं उनको धन्यवाद भी कहना चाहूँगा, और आशा है कि ये फिल्म जो है आप लोगों को पसंद आएगी। और 16 जनवरी को आप लोग बिल्कुल थिएटर पे आइएगा, बिल्कुल उसे मिस मत करिएगा। मैडम आप भी सीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियर रही चुकी है, तो आप भी थोड़ा सा बताइए कि जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो बहुत कुछ तो बोल चुके हैं नेवन, मैं क्या बोलूँ अभी। मैं जिसे सर बोलिस कि मैं गिल्टी इंजीनियर से हूँ, तो गिल्टी इंजीनियर्स मतलब मैं कैसे फिल्म से जुड़े हूँ, बस वही कहानी है मोर पास, बाकी तो कहानी यही मन बताई। गिल्टी इंजीनियर्स मतलब आप ऐसे समझो कि मैं एक प्रॉपर इंजीनियर हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, नौकरी कर रहा था बढ़िया। अचानक से मोर मुलाकात नीरज से होते। नीरज मोर बचपन के संगवारी है। तो हमन मतलब मैं कुछ नहीं जाना का होते पिक्चर कैसे बनते का है, मैं प्रॉपर दर्शक हूँ एक कि कैसे बनते का होते, मन सब यही मन करते। तो अभी फिर पुलिस की ऐसे कुछ बना थे, फिर बोले यार बिल्कुल साथ दे थे, काबर नहीं दे वो भाई, एक अच्छा कहानी समाज में लेके आवो का, वो समाज में ओखर उपयोगिता है कहानी के वो समझबो, तो कुछ एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करे बर मोला मौका मिले से ये गिल्टी इंजीनियर्स प्रोडक्शन हाउस के चलते। तो बस वही साथ, वही एक उम्मीद में लेके अपन जिंदगी में चला था कि एक अच्छा कंट्रीब्यूशन में अपन सोसाइटी ला दे था गिल्टी इंजीनियर्स के माध्यम से। तो नाम इंजीनियर्स तो सब कुछ एकरे ही दिए है, पर हमन बैठे रहने वाला याद है बात करत हुए अचानक ये बोलते कि भाई हम सब जन तो इंजीनियर हैं, तो का बारे वहाँ इंजीनियर्स ना हो प्रोडक्शन हाउस में, बस वैसने नाम पड़ गया गिल्टी इंजीनियर्स। और आज है गिल्टी इंजीनियर जो तीसरा पिक्चर बनाते हैं अपन सरकारी दामाद, जो सबके पास आने वाला है। अपन अपन खुद के छत्तीसगढ़ के हमन सब जो गिल्टी इंजीनियर्स हैं, हमारे गिल्टी इंजीनियर्स 90s स्टूडियो दोनों छत्तीसगढ़ के ही प्रोड्यूसर से सब अपन छत्तीसगढ़ ला आगे बढ़ाना चाहते। तो बस वही एक माध्यम लेके हम नाथन सरकारी दामाद के थ्रू बहुत ही अच्छा मुद्दा लेके आई थे यशवंत जिला हमन सबला दिखाना चाहतन, एक अच्छा कहानी है। तो देखतन समाज में ओखर का उपयोगिता है और कैसे वो आगे बढ़ते, बस वही है। तो सबले पहले तो एक बात तो क्लियर हो गई कि
इंजीनियर है, सक्सेसफुल इंजीनियर रही से, स्टेट टॉपर रही से, ठीक है। और सर भी है 2019 तक पूरा प्रॉपर काम करे। ओकर बाद जब ये लगी इसकी नहीं मतलब समाज में कुछ बेहतरीन के बदलाव और हमारे फील्ड में उतरे पड़ी, कब तक दुनिया कोसत रहो, अरे ऐसे चला थे वैसे चला था, तो बोले नहीं अब कैसे बदल सकते हैं। तो नेता मन तो अपन काम करा थे, लेकिन हम फिल्म के माध्यम से समाज ला बदलना और मोल नहीं लगे एक से बढ़िया कोई एग्जाम्पल हो सके।